अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट AR सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के वीलॉग में मैं बात करूंगा एक इंतहाई इम्पोर्टेंट कानून पर, जो कि पंजाब हुकूमत और लाहौर हाई कोर्ट के इश्तराक से पास करवाया गया है और 2025 नवंबर में इसे इम्प्लीमेंट करवा दिया गया है। अब 2026 में नाउ इट इज़ फुली ऑपरेशनल इन 37 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। यह कानून क्या है, सबसे पहले इसे जानते हैं, फिर हम जानने की कोशिश करेंगे इसके मेन सेलियन फीचर्स क्या हैं। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी को उनकी प्रॉपर्टी को, प्लाट को, मकान को, रकबे को कैसे महफूज करेंगे, और अगर कोई इलीगल पोजेशन में है तो किस तरह से वागुजार करवाना है, और पूरा तरीक़ाकार इसको इंटीग्रिटी में हम जानने की कोशिश करेंगे मुख्तसर। लेकिन एट दिस स्टेज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे वीलॉग के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो कानून पास किया गया है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से है, और हर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो डुअल नेशनल है, या जिसके पास नाइकोप है, या पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड है, या इवन अगर वो साल में 182 दिन भी पाकिस्तान से बाहर रहता है तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होगा। अब ज़ाहिर है ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर होता है तो आपको मालूम है प्रैक्टिकली यहाँ पर वो अपने भाई के ज़रिए, अपने दोस्तों के ज़रिए, अजीज़ व अकारिब के ज़रिए मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं। अव्वल तो पहले वहाँ पर फ्रॉड होते हैं, जालसाजी हो जाती है, या फिर अगर वो प्लॉट ख़रीद के रख भी लेते हैं तो फिर उस पर कब्ज़ा हो जाता है, या जाली डॉक्यूमेंट के ज़रिए वो किसी और को बेच दी जाती है। यानी कि नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम दे हैड बीन फेसिंग। अब इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब हुकूमत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने ये एक्ट ना सिर्फ पास करवाया बल्कि इसको फुली ऑपरेशनल बना दिया है। इसका मतलब यह है कि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जायदाद हो किसी शेप में, चाहे वो मकान है, प्लाट है, रकबा है, वो अब ज़्यादा महफूज हो गई है। अब आपको मुख्तलिफ कोर्टों में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्पेशल पावर और अटार्नी दूसरों को देने की भी ज़रूरत नहीं है, और जहाँ भी आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में बैठे हैं वहाँ से बैठ के ना सिर्फ आप पटिशन फाइल कर सकते हैं बल्कि वहीं से बैठे हुए प्रोसीड करके अपना फैसला अपने हक में करवा सकते हैं अगर आप इंटाइटल हैं। नाज़रीन, अब इसको मैकेनिज़्म ये बनाया गया है कि स्पेशल कोर्ट्स, अब वर्ड से पता लग रहा है कि स्पेशल कोर्ट्स बन गई हैं। अब स्पेशल कोर्ट्स हर डिस्ट्रिक्ट में बना दी गई है। दूसरी सेलियन फीचर है, यानी कि आपको मिसाल के तौर पे आप अगर बैठे हैं किसी दूर दराज इलाके में तो आपको लाहौर नहीं आना पड़ेगा, आपको रावलपिंडी नहीं आना पड़ेगा, या मुल्तान नहीं जाना पड़ेगा। अपने करीब तरीन डिस्ट्रिक्ट, मिसाल के तौर पे आप राजनपुर की किसी तहसील में है तो आप डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे ये केस फाइल कर सकते हैं, और इसकी हियरिंग डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज करेगा। अब इसके साथ साथ लोग कहते हैं कि मुकदमात में लेट होता है, देर हो जाती है, तो इससे भी अब आपकी झंझट हो गई है। अब ये समरी ट्रायल हुआ करेगी। और समरी ट्रायल क्या होती है? समरी ट्रायल में जो है ना, जो स्पेशल सिविल प्रोसीजर कोड में एक लेंथी प्रोसेस है प्लेंट फाइल करने का, फिर समनिंग प्रोसेस का, और फिर एक्सपर्टी और रेस्टोरेशन ऑफ केसेस, इस तरह का कोई चक्कर नहीं होगा। इसमें मुख्तसर ये है कि समरी ट्रायल में जब आप पटिशन फाइल करेंगे और एक स्पेशल फॉर्म के ज़रिए समन होंगे, और तमाम जो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज राय हैं उसके ज़रिए आपको डिफेंडेंट को कोर्ट बुलाएगी, और डिफेंडेंट को हाजिर होने का विद इन 10 डेज उसको लीव टू डिफेंड फाइल करना पड़ेगा। ये इसका मतलब है रिटर्न स्टेटमेंट वाला कोई नहीं है, ना आपको टाइम दिया जाएगा कि जनाब हमने मीमो जमा करवा दिया है तो अगली तारीख को मैं वकालतनामा जमा करवा दूंगा। जब अगली तारीख को जाएंगे महीने बाद तो उसके बाद आप वकालतनामा सबमिट करेंगे, और फिर अगली तारीख को कहेंगे जनाब अभी जवाब तैयार नहीं हुआ। तो जो डिलेइंग टैक्टिस आम केसेस में होता है उसका खात्मा कर दिया गया है। आपको 10 दिन के अंदर अंदर जैसा लीव टू डिफेंड में फाइल करना पड़ता है, आपने लीव टू डिफेंड फाइल करना है, और ज़रूरी नहीं होता कि लीव टू डिफेंड आपकी एक्सेप्ट हो जाए। अगर आपके पास कोई कोजेंट ग्राउंड है तो लीव टू डिफेंड आपका एक्सेप्ट होगा, वरना वहीं पर ही आपका जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और कोर्ट जो है शहादत दे के फैसला कर देगी प्लेंटिफ पे। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। फिर इसके साथ साथ
जो समनिंग ये एविडेंस का प्रोसीजर है वो बिल्कुल समरी ट्रायल के तौर पे रखा गया है। और जिस तरह आम तरीके में एग्जामिनेशन चीफ कराई जाती है, पार्टी आती है, वो स्टेटमेंट कराती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एफिडेविट के तौर पे आप एग्जामिनेशन चीफ जमा करवा देंगे, जिस तरह फैमिली कोर्ट्स में होता है या फिर रेंट कंट्रोलर के केसेस में होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको 90 डेज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही प्लेंटिव लीव टू डिफेंड फाइल करता है तो 90 डेज के अंदर अंदर कोर्ट बाउंड है कि वो फैसला करना है, और डे टू डे हेयरिंग होगी। और सबसे बढ़कर कि ऑनलाइन तमाम चीज़ें, आप पिटिशन ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, और फिर ऑनलाइन के साथ आप जो है एविडेंस भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। मुख्तसर ये है कि आपको डेटों को भी पता लगता रहेगा, आपको जो भी कोर्ट में प्रोसीडिंग हो रही है डे बाय डे आपकी इंफॉर्मेशन में आती रहेगी। आप खुद उसकी स्क्रूटनी कर सकते हैं, आप उसको खुद जो है ना सुपरवाइज कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि अब पंजाब हुकूमत ने बहुत ज़्यादा, या लाहौर हाई कोर्ट ने आपको फैसिलिटेट कर दी है और स्पेशल कोर्ट्स में रहेंगे। इससे पहले एक और बात डाल दी गई है कि अगर इस तरह का सेम नेचर आपका पोजेशन का मामला हो या फ्रॉड का हो या जालसाजी से आपके मकान, ज़मीन, प्लाट को नुकसान हो रहा है, किसी और के पास है, तो फिर किसी और कोर्ट में लग रहा है, तो इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद तमाम केसेस यहाँ पर आ जाएंगे। ये भी आपके फ़ायदे के लिए है। इसके साथ साथ अगर आपके फेवर में डिग्री हो जाती है तो फिर आपको इजरा डिग्री के लिए अलग प्रोसीडिंग नहीं करनी पड़ती। सीपीसी में अक्सर जो सिविल मैटर में होता है कि वो दोबारा से एक आप रीनोवो तरीके से आपको इजरा लगानी पड़ती है, फिर आपको समनिंग प्रोसेस करनी पड़ती है, फिर जजमेंट डेटर को बुलाना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही फैसला आएगा वो कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन में, और वही कोर्ट एग्जीक्यूशन करवाएगी। और तमाम पावर जो सिविल कोर्ट को हासिल होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट एंड जज को होगा। फिर इसके साथ साथ जैसे आप पिटीशन फाइल करेंगे तो कोर्ट जो है वो अगर देखती है कि वो स्टे ऑर्डर देना ज़रूरी है, रिस्टेन करना है, ट्रांसफ़र के लिए, एलिनेशन के लिए, अटैचमेंट के लिए, जो वट एवर, वो उसी वक्त कोर्ट दे देगी। इसका मतलब है फर्दर कोई खरीदो फरोख्त, ट्रांसफ़र वगैरह इस प्रॉपर्टी जिसके लिए आपने केस फाइल किया है वो भी नहीं होगा। अब अपील कौन करेंगे? अपील आपने हाई कोर्ट में करना है, और अपील आपने करना है वहाँ भी हाई कोर्ट को बाउंड कर दिया है कि 90 डेज के अंदर अंदर आपने अपील जो है वो फैसला करना है। इसके साथ हाई कोर्ट को एक और बाउंड कर दिया है कि आम केसेस में जब डिग्री हो जाए तो आप हाई कोर्ट तक जाते हैं या अपीलेट कोर्ट में जाते हैं तो वो सस्पेंड कर देते हैं ऑर्डर। लेकिन अब ऐसा इसमें नहीं होगा। अब आपको पहले वो नोटिस करेंगे जजमेंट डेटर को जिसके अगेंस्ट फैसला आया है, या सॉरी, अगर आप जजमेंट डेटर हैं और आप वो आपके अगेंस्ट फैसला हुआ है तो आप सस्पेंड नहीं करवाएंगे, आप नोटिस करवा सकते हैं जिसके हाथ में यानी डिग्री होल्डर के फैसले में आया है। और फिर वहाँ पर आर्गूमेंट्स होंगे, और वहाँ पर अगर आप कहीं ना कहीं कन्विंस कर पाएंगे जो कि कब्जे में है, जो समझता है कि मेरे खिलाफ फैसला गलत आया है, जिसको जजमेंट जेटर हम कहते हैं, तो अगर वो अदालत को, प्रामा फशाई अदालत को मुतमईन कर पाएगा कि जी ये जो इम्प्यून आर्डर है, जजमेंट है, उसको आप सस्पेंड कर दे तो ज़्यादा बेहतर है, जो कि जांच कम हो गए, तो कोर्ट यानी कि वो प्रोसीडिंग जो इजरा की चल रही है उसको नहीं रोकेगी, करने देगी। इसके साथ साथ इजरा के मामलात के भी है वो नहीं रोका जाएगा, और रिस्टेनिंग नहीं ऑर्डर होंगे तो कोर्ट जो है इजरा के ज़रिए पोजेशन भी दिलवाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर तरह से महफूज होता जा रहा है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में अब एतराज़ करते हैं, यानी कि अवॉइड करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, प्रॉपर्टी ख़रीदने से, क्योंकि उनको मालूम है कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उससे बजाय कि ये प्रॉब्लम फेस करने के वो इन्वेस्टमेंट ही ना करे। तो अब इन कानून की वजह से मेरा ख्याल है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी विल बी मोर इंक्लाइंड टू परचेज प्रॉपर्टीज़ इन द शेप ऑफ प्लॉट हो या फिर लैंड हो या फिर कोई हाउस हो, तो वो करेंगे। इससे इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के पंजाब में आने के ज़्यादा चांसेस है। नाज़रीन, अगर मेरा आपको वीलॉग पसंद आए तो आप इसको लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन शेयर करना भी सदका जारिया है। और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट होगी कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीलॉग के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।